I forced him to do a proposal. I said, I am not going to walk down that aisle till you propose. क्या जैकी भगनानी ने फोर्सफुली किया था रकुलप्रीत सिंह को शादी के लिए प्रपोज? क्या जैकी शादी के लिए नहीं थे तैयार? आखिर कौन था वो शख्स जिसने जैकी को किया फोर्स टू प्रपोज रकुल? रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी दोनों ने कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अर्लियर दिस ईयर गोवा में एक इंटीमेट वेडिंग की जो किसी फेरी टेल से कम नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले जैकी वाज फोर्स्ड टू प्रपोज रकुल और इसमें भूमि पेडनेकर की भी अहम भूमिका रही है। Well, yes, you heard it right. Totally right. जैकी ने फोर्स करने पर रकुल को मैरिज प्रपोजल दिया और ये खुलासा खुद जैकी की वाइफ और एक्ट्रेस रकुल ने किया एक्सक्लूसिवली ऑन जूम कैमरास। रकुल ने बताया कि उन्होंने जैकी को खुद को प्रपोज करने के लिए किया था फोर्स। The proposal story, you'll have to give it to us. Nobody knows the proposal story. Say it. Come on. I cannot let you without proposal story. I forced him to do a proposal. Rakul, why am I not surprised? I said, I am not going to walk down that aisle till you propose because shadi date was fixed. Parents have met. Preps are going on. The boy has not proposed. So I said, I need a story. मतलब अभी ठीक है, we know we are getting married, but I need a story for life that I have to have a story. Yeah. So I kept telling him, I said, you have to propose and no matter how you do it, you have now 2-3 months left, you figure it out. तो सुना आपने रकुल कैसे खुद ही ये बात एडमिट कर रही हैं कि जैकी ने शादी से 2-3 महीने पहले तक उन्हें प्रपोज तक नहीं किया था, लेकिन रकुल ने भी कसम खाई थी कि बिना प्रपोजल वो ये शादी नहीं करने वाली और इसलिए उन्होंने जैकी को एक अल्टीमेटम तक दे दिया। I forced him to do a proposal. अपनी वेडिंग से पहले का ये इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करते हुए रकुल ने जूम पर रिवील किया कि कैसे जब फाइनली जैकी ने उन्हें सरप्राइज प्रपोजल दिया शादी के लिए तो एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जो कि जैकी की क्लोज फ्रेंड है और अब रकुल की भी अच्छी दोस्त बन गई हैं। रकुल ने कहा, We'd gone for our bachelors in December. Yeah. We did a combined bachelors and that's where he proposed and we were 22 of us, his friends, my friends. So but you know, honestly, when I reached there, I'd forgotten. That's not on your mind that acha yahan proposal hoga. I'd completely forgotten and he actually managed to surprise me. Really? Yeah, I had no idea and Bhumi played a very important role. Cute. Yeah, actually it was because Bhumi sort of orchestrated it. I couldn't guess because if any of my closest friends had done it, you would have come to know. I would have come to know. And Bhumi is his best friend, also of course a great friend of mine now, but she orchestrated the whole thing, so I couldn't tell. Oh, that's fantastic. Yeah. This is the first time on television that this news is. वैसे रकुल जूम पर अपने इस इंटरव्यू के दौरान अपनी वेडिंग और लाइफ से जुड़ी और भी कई दिलचस्प डिटेल्स को लेकर ओपन अप हुई हैं। रकुल मानती हैं कि जैकी और वो एक दूसरे के क्लोन्स हैं। सो रकुल का ये इंटरैक्टिव सेशन सुनने के लिए जूम के YouTube पेज पर अभी जाएं। कंगना रनौत बॉलीवुड से पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी हैं। कंगना रनौत पूरे फॉर्म में है। रिसेंटली उन्होंने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से लोकसभा इलेक्शंस 2024 के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इसी के साथ कंगना ने अपनी एसेट्स डिक्लेयर किए जो कि 91 करोड़ के हैं। यानी कंगना रनौत पार्टी के कुछ करोड़पति पॉलिटिशियंस में से एक है। नॉमिनेशन फाइल करने गई कंगना को उनकी मदर आशा रनौत, सिस्टर रंगोली चंडेल ने अकम्पनी किया। साथ ही कुछ और पॉलिटिकल लीडर्स भी मौजूद नजर आए। इसी खास मौके के लिए कंगना ने ग्रीन कलर की साड़ी चूज की। शी ऑल्सो ऑप्टेड फॉर अ ट्रेडिशनली हिमाचली कैप। इसकी एक ग्लिम्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर दी जिसमें उनकी रैली के भी कुछ विजुअल्स शामिल हैं। वहीं अकॉर्डिंग टू द पोल पेपर्स कंगना रनौत की नेट वर्थ 91 करोड़ की है। जी हाँ, कंगना ने अपने एफिडेविट में बताया है कि उनके पास मोर देन 90 करोड़ के एसेट्स हैं, जिसमें 6.70 kg गोल्ड वर्थ ₹5 करोड़, 15 कैरेट डायमंड ज्वेलरी जिसकी कीमत 3 करोड़ और 60 kg सिल्वर है वैल्यूड ₹50 lakhs। She also declared investments in 50 LIC policies. कंगना के पास 4 एक्सपेंसिव और लग्जरी गाड़ियां भी हैं और जिनकी कीमत उन्होंने करोड़ों में बताई है। कंगना ने खुलासा किया कि वो 7 कमर्शियल प्रॉपर्टीज और 2 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी करती हैं ओन, लेकिन इसी के साथ उन पर 17.38 करोड़ का डेट भी है। यही नहीं, इलेक्शन कमीशन को फाइल किए गए अपने एफिडेविट में बॉलीवुड की क्वीन ने खुद पर चल रहे कोर्ट केसेस का भी जिक्र किया है।
बता दें, कंगना का जन्म हिमाचल प्रदेश के मंडी में हुआ था। ऐसे में वो इसे गर्व की बात मानती हैं कि उन्हें मंडी सीट से ही कंटेस्ट करने की बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। एक्ट्रेस ने कहा, "It is a matter of pride for me to have the opportunity to contest from Mandi. I have been successful in Bollywood and I'm hopeful that I will get success in politics as well." कंगना एडमिट करती हैं कि अगर वो ये इलेक्शन जीत जाती हैं तो ये उनकी लाइफ में एक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट होगा। कंगना रनौत को उनके पॉलिटिकल करियर में सफलता हासिल होगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। मेट गाला के रेड कार्पेट पर आलिया भट्ट का जलवा आया नजर। लेकिन अब आलिया भट्ट अपनी पॉपुलैरिटी की वजह एक इंटरनेशनल ब्लॉकआउट 2024 ट्रेंड का हुई शिकार। किम कार्दाशियन से लेकर टेलर स्विफ्ट और बियॉन्से भी आलिया की तरह सोशल मीडिया पर हो रही हैं बॉयकॉट। हाल ही में एक्ट्रेस ने दुनिया के सबसे बड़े फैशन इवेंट मेट गाला 2024 में अपना जलवा दिखाया था। यहाँ आलिया ग्लैमरस लुक को छोड़ देसी लुक में रेड कार्पेट पर नजर आई और आलिया ने अपने इस लुक की वजह से खूब वाहवाही बटोरी। आलिया भट्ट मेट गाला 2024 की उन स्टार्स में शामिल थी जिनको सबसे ज्यादा फेम मिला था। अब ये फेम एक्ट्रेस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल आलिया भट्ट का नाम ब्लॉकआउट 2024 लिस्ट में दर्ज हुआ है। आलिया इवेंट में दुनिया के सबसे बड़े मुद्दों पर चुप्पी साधने के चलते क्रिटिसिज्म का शिकार हो रही हैं। इसी लिस्ट में कई इंटरनेशनल स्टार्स के नाम भी शामिल हैं। बीते कुछ दिनों से ये डिस्कशन चल रहा है कि कुछ वर्ल्ड फेमस स्टार्स ने इजराइल के गाजा पर अटैक पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। मेट गाला 2024 के बाद अब ये टॉपिक और भी ज्यादा गर्मा गया है। वहीं लोग एक्स हैंडल पर कुछ ब्लॉक्ड सेलिब्रिटीज की लिस्ट शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट और ब्लॉकिंग कैंपेन का एम फेमस पर्सनालिटीज को पुश करना है कि वो इन इश्यूज पर रिएक्ट करे ताकि ढेर सारे लोगों तक ये बात पहुंच जाए। लेकिन आलिया भट्ट समेत ढेर सारे सेलेब्स ने इन इश्यूज पर चुप्पी साधे रखी है, इसलिए इन सेलिब्रिटीज को ब्लॉक करने की डिमांड हो रही है। इस ब्लॉकआउट लिस्ट 2024 में आलिया भट्ट के साथ किम कार्दाशियन, वर्ल्ड फेमस सिंगर टेलर स्विफ्ट, बियॉन्से और जस्टिन टिम्बरलेक समेत कई स्टार्स के नाम शामिल हैं। आपको बता दें, आलिया भट्ट दूसरी बार मेट गाला के रेड कार्पेट पर चली हैं। इससे पहले 2023 में एक्ट्रेस को यहां देखा गया था। एक्ट्रेस दिशा पाटनी रिसेंटली अपनी गर्ल गैंग के साथ गई ऑन अ बीच हॉलिडे और अब दिशा ने अपनी सिजलिंग हॉट बॉडी को फ्लॉन्ट करते हुए कुछ बिकिनी वीडियोस को सोशल मीडिया पर किया है अपलोड एंड वी हैव टू से शी इज लुकिंग स्टनिंग हॉट।
दिशा इस वीडियो में बीच को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए दिखाई दे रही हैं और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "अ डे ऑन द बीच विद माय गर्लीज"। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर कर रही हैं काफी वक्त स्पेंड। और रिसेंटली शेफ कुणाल कपूर के एक फनी पोस्ट पर दीपिका ने किया रिएक्ट। दरअसल कुणाल कपूर ने इस स्पून की पिक्चर को पोस्ट करते हुए लिखा कि इसे नेशनल स्पून घोषित कर देना चाहिए क्योंकि ये स्पून हर किसी के पास होगा, जिस पर रिएक्ट करते हुए दीपिका ने लिखा, "ट्रुथ"। एक्ट्रेस तापसी पन्नू को रिसेंटली पैपराजी ने स्पॉट किया एक ऑटो रिक्शा राइड को एंजॉय करते हुए, लेकिन जब पैप्स ने तापसी को फॉलो करना शुरू किया तो वो थोड़ा सा डर गई और कहते हुए नजर आई, "जाने दो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए"। वैसे तापसी के चेहरे पर पूरे वक्त स्माइल बनी हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था वो ऑटो रिक्शा राइड को एंजॉय कर रही हैं। मिस्टर एंड मिसेज माही के देखा तेनू सॉन्ग लॉन्च इवेंट के दौरान मीडिया इंटरैक्शन के वक्त जाह्नवी ने बताया कि एक लाइफ पार्टनर में कौन सी खासियत होनी चाहिए। ऐसा इंसान जो कि मेरे सपनों को अपना सपना बना दे, जो कि मुझे हिम्मत दे, मुझे बढ़ावा दे, मुझे खुशी दे, मुझे हंसाए, और जब मैं रोती हूँ तब भी मेरा साथ दे। ऐसा कोई इंसान चाहिए मुझे। कुछ लोगों ने जाह्नवी से कहा, "आपको तो मिल गया है", जिस पर जाह्नवी ब्लश करने लगी और उन्होंने ब्लिंक भी किया। आपको बता दें कि जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया के डेटिंग रूमर्स पिछले काफी दिनों से आ रहे हैं।